मित्रों, 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या हैं। इन्हें माता पीतांबरा भी कहते हैं। माता बगलामुखी स्तंभन की देवी हैं। संपूर्ण सृष्टि में जो भी तरंग है वो इन्हीं की वजह से है। 10 महाविद्याओं में सबसे अधिक प्रसिद्ध, प्रचलित एवं प्रभावी साधना बगलामुखी देवी की है। नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से दैविक शक्तियां चैनल पर स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम आपको देवी बगलामुखी के प्रादुर्भाव, इनके द्वारा रचित मारण, मोहन, उच्चाटन आदि विद्या, इनके द्वारा त्रिखुरासुर का वध, इनकी साधना विधि, मंत्र साधना, इनके पूजन से मिलने वाले लाभ और माता बगलामुखी के पूजन विधि को बताने वाले हैं। पहले हम माता बगलामुखी के परिचय को जान लेते हैं, उसके बाद पौराणिक कथा की तरफ बढ़ेंगे। मित्रों, माता बगलामुखी का मूल नाम बगलामुखी है। इस देवी का एक नाम पीतांबरा देवी भी है। इनका प्रिय रंग पीला है। देवी बगलामुखी का स्वभाव सौम्य उग्र है। यह देवी अपने हाथों में गदा और तलवार धारण की हुई है। दुष्टों का संहार और अपने भक्तों की रक्षा करना ही इनके अस्त्र शस्त्र धारण करने का उद्देश्य है। श्री बगलामुखी को ब्रह्मास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। ऐहिक या पारलौकिक देश अथवा समाज में दुहक, अरिष्टों के दमन और शत्रुओं के शमन में बगलामुखी के समान कोई मंत्र नहीं है। चिरकाल से साधक इन्हीं महादेवी का आश्रय लेते आ रहे हैं। यजुर्वेद की काठक संहिता के अनुसार बगलामुखी 10 दिशाओं को प्रकाशित करने वाली सुंदर स्वरूप धारिणी और जगत की ईश्वरी है। माता बगलामुखी का स्वरूप। मित्रों, देवी बगलामुखी का स्वरूप देखने में मनोहर तथा मंद मुस्कान वाली हैं। देवी त्रिनेत्रा हैं। मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती है। पीले शारीरिक वर्ण युक्त है। देवी ने पीला वस्त्र तथा पीले फूलों की माला धारण की हुई है। देवी के अन्य आभूषण भी पीले रंग के ही हैं तथा अमूल्य रत्नों से जड़ित हैं। देवी विशेषकर चंपा फूल, हल्दी की गांठ इत्यादि पीले रंग से संबंधित तत्वों की माला धारण करती हैं। यह रत्नमय रथ पर आरूढ़ हो शत्रुओं का नाश करती हैं। देवी ने अपने बाएं हाथ से शत्रु के जिह्वा को पकड़कर खींच रखा है तथा दाएं हाथ से गदा उठाए हुए हैं, जिससे शत्रु अत्यंत भयभीत हो रहा है। देवी के इस जिह्वा पकड़ने का तात्पर्य यह है कि देवी वाक शक्ति देने और लेने के लिए पूजी जाती हैं। कई स्थानों में देवी ने मृत शरीर या शव को अपना आसन बना रखा है। सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने बगला महाविद्या की उपासना की थी। बगलामुखी के दूसरे उपासक भगवान विष्णु और तीसरे उपासक परशुराम हुए। तो अब चलिए बिना देरी किए हुए माता बगलामुखी के प्रादुर्भाव के कथा की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं माता बगलामुखी के दिव्य कथा को। मित्रों, एक बार की बात है जब गणेश जी, कार्तिकेय जी, मार्कंडेय जी, अन्य देवगण माता काली के मुखमंडल से उनके 10 महाविद्या के प्रादुर्भाव और पूरे ब्रह्मांड की प्रलय और सृष्टि की रहस्य को सुन रहे थे, तो माता काली स्वयं अपने मुख से 10 महाविद्याओं में से अपने 8वां महाविद्या की प्रादुर्भाव की कथा सुनाते हुए कहती हैं कि हे देवगण, बात उस समय की है जब सृष्टि और ब्रह्मांड का निर्माण हो चुका था। कालचक्र अपने गति से चल रहा था और मेरे 7 महाविद्या का भी प्रादुर्भाव हो चुका था। अब सृष्टि को एक नई विद्या की आवश्यकता थी। मेरे इस महाविद्या के प्रादुर्भाव का कारण बना त्रिखुरासुर। त्रिखुरासुर बहुत ही चतुर और विवेकशील असुर था। एक दिवस ऐसा आया जब उसने प्राजापति ब्रह्मा जी का घोर तप किया। उसके घोर तप से प्राजापति ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उसके समक्ष प्रकट हुए और वरदान देने के लिए वचनबद्ध हो गए। तब मूर्ख त्रिखुरासुर ने अपने इस घोर तप का अनुचित लाभ उठाने के लिए उसने ब्रह्मा जी से 2 वरदान मांगा। पहले वरदान में उसने ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न करने की शक्ति मांगा और दूसरा यह कि इस संसार में विद्यमान किसी भी प्रकार की विद्या उसका अंत न कर सके, यहाँ तक कि त्रिदेवों की शक्ति भी उसका अंत न कर सके। ऐसा वरदान पाने के बाद उसके अंदर अहंकार का तूफान उठा। उसने त्रिदेवों को अपना दास बनाने का निश्चय किया। इस उद्देश्य से उसने ब्रह्मा जी के द्वारा मिले ब्रह्मांडीय शक्ति का प्रयोग करके एक विशाल ब्रह्मांडीय भवंडर उत्पन्न किया।
यह भवंडर धीरे धीरे ब्रह्मांड में उपस्थित उल्का पिंडों और नवग्रह को भी निगलते जा रहा था। चारों तरफ तूफान ही तूफान था। समय के अनुसार यह भवंडर एक विशाल रूप में परिवर्तित होते जा रहा था। इस संकट को देखकर सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु चिंतित हो उठे। इस समस्या का कोई हल न हो पाया तो वे भगवान शिव का स्मरण करने लगे। तब भगवान शिव उनसे कहा कि हे देव, शक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई इस विनाश को रोक नहीं सकता, अतः आप उनकी शरण में जाइए। तब भगवान विष्णु और ब्रह्मादेव हरिद्रा सरोवर के निकट पहुंचकर देवी महात्रिपुरा सुंदरी का स्तुति करने लगे। इनके स्तुति से प्रसन्न होकर महात्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई। देवी शक्ति ने विष्णु जी और ब्रह्मा देव को बोली कि हे देव, आप चिंतित न हो, मुझे आपके आगमन के कारण ज्ञात हैं। इतना कहते हुए माता त्रिपुरा सुंदरी के हृदय से देवी बगलामुखी का प्रादुर्भाव हुआ। देवी बगलामुखी ने त्रिपुरा सुंदरी के आदेश पाकर त्रिखुरासुर से युद्ध करने को प्रस्तुत हुई। माता बगलामुखी ने त्रिखुरासुर के ऊपर सर्वप्रथम मोहन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखुरासुर मोहित हो गया। इसके पश्चात देवी ने स्तंभन विद्या का प्रयोग कर विशालकाय भवंडर को स्तंभित करके सभी ग्रहों और नक्षत्रों को उसके संकट से मुक्त कराया। मोहन विद्या के प्रभाव में आकर त्रिखुरासुर की बुद्धि भ्रमित हो गया। इसके बाद देवी ने उच्चाटन विद्या का प्रयोग किया, जिससे त्रिखुरासुर एक पागल की भांति भटकने लगा। इसके बाद देवी ने त्रिखुरासुर का वध करके इस संसार को संकट मुक्त कराया। मित्रों, स्तंभन, मोहन, उच्चाटन विद्या एक ऐसी विद्या होती है जिसका प्रयोग कर प्रबल से अति प्रबल शत्रु के बुद्धि को अपने वश में किया जा सकता है। उसके बुद्धि को स्तंभित कर उसका सर्वनाश किया जा सकता है। यह विद्या व्यक्ति को दिमागी स्तर पर प्रहार करती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान में रखे, इस विद्या का अनुचित प्रयोग करने पर, निर्दोष जीवों को सताने पर, प्रकृति के विरुद्ध इसका प्रयोग करने वाले व्यक्ति का अंत बहुत कष्टदायी होता है। स्वयं माता बगलामुखी ऐसे साधकों का सर्वनाश करती हैं, उन्हें दंडित करती हैं। यह दुष्ट साधकों के लिए एक चेतावनी है। इसका प्रयोग केवल धर्म के रक्षा हेतु करना ही उचित माना गया है। मित्रों, अब आपको माता के पूजन व साधना विधि को बताते हैं। मित्रों, देवी बगलामुखी के साधना के लिए आप एक स्वच्छ स्थान का चुनाव करें। घर, मंदिर या फिर कोई अन्य स्थान जो स्वच्छ हो और आपके साधना के लिए उत्तम हो। साधना के समय आप पीला वस्त्र ही धारण करें और आसन भी पीले ही रंग की होना चाहिए। मंत्र जाप के लिए हल्दी के माला का प्रयोग करें। देवी को पीले हल्दी के ढेर पर दीप दान करें। देवी की मूर्ति पर पीला वस्त्र चढ़ाने से बड़ी बाधा भी नष्ट होती है। बगलामुखी देवी के मंत्रों से दुखों का नाश होता है। पूजा में कोई अनुचित चीज नहीं मांगे जो समाज कल्याण के विरुद्ध हो। आपके साधना या पूजा का उद्देश्य किसी को आहत पहुंचाने का नहीं होना चाहिए। जो न्यायप्रिय और सर्वप्रिय हो उसी की कामना करें। बगलामुखी विद्या का उपयोग भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति के लिए किया जा सकता है। इनकी उपासना से हर दुर्लभ वस्तु प्राप्त हो सकती है, परंतु विशेष रूप से स्तंभन, शत्रु शमन, युद्ध, वाद विवाद, मुकदमा, प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करने के लिए बगलामुखी अमोघ है। इस शक्ति की आराधना करने वाला मनुष्य अपने शत्रु को मनमाना कष्ट पहुंचा सकता है और अपने ऊपर आए कष्टों का निवारण भी कर सकता है। आइए अब देवी बगलामुखी के मंत्रों को जानते हैं। त्रि बगलामुखी सर्व दुष्टाना वाचम मुखम पदन स्तंभय जिह्वा कील्य बुद्धि विनाशय हरि स्वाहा। माता बगलामुखी का यह विशेष मंत्र है। इस मंत्र का जाप प्रतिदिन अपने योग्यता अनुसार करें। मंत्र जाप में आप हल्दी के माला का प्रयोग करें। मंत्र जाप से पूर्व माता बगलामुखी का सामान्य पूजा करें। इसके जाप से शत्रु शांत होता है, कार्य शीघ्र सिद्ध होता है और देवी की कृपा आप पर सदैव बना रहता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है तो वे इस मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र सफलता दिलाने में उत्तम है। त्रि हरि हरि बगलामुखी देव्यहली साफल्य देहि देहि स्वाहा। इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष के माला से करें। आप इस मंत्र का जाप काम पर जाने से पूर्व अपने योग्यता अनुसार करें।
मित्रों, 10 महाविद्याओं में धूमावती महाविद्या साधना अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस साधना के बारे में 2 बातें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। प्रथम तो यह मां दुर्गा की विशेष कलह निवारिणी शक्ति है। दूसरी यह कि यह पार्वती का विशाल एवं रक्ष स्वरूप है। इनका क्षुधा से विकलित कृष्ण वर्णीय रूप है, जो अपने भक्तों को अभय देने वाली तथा उनके शत्रुओं के लिए साक्षात काल स्वरूप है। साधना के क्षेत्र में 10 महाविद्याओं के अंतर्गत धूमावती का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जहां धूमावती साधना संपन्न होती है, वहां इसके प्रभाव से शत्रु नाश एवं बाधा निवारण भी होता है। धूमावती साधना मूल रूप से तांत्रिक साधना है। इस साधना के सिद्ध होने पर भूत प्रेत पिशाच व अन्य तंत्र बाधा का साधक व उसके परिवार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अपितु उसकी प्रबल से प्रबल बाधाओं का भी निराकरण होने लग जाता है। धूमावती का स्वरूप क्षुधा अर्थात भूख से पीड़ित स्वरूप है और इन्हें अपने भक्षण के लिए कुछ न कुछ अवश्य चाहिए। जब कोई साधक भगवती धूमावती की साधना संपन्न करता है तो देवी प्रसन्न होकर उसके शत्रुओं का भक्षण कर लेती है और साधक को अभय प्रदान करती हैं। 10 महाविद्याओं में धूमावती एक प्रमुख महाविद्या है, जिसे सिद्ध करना साधक का सौभाग्य माना जाता है। जो लोग साहसपूर्वक जीवन को निष्कंटक रूप से प्रगति की ओर ले जाना चाहते हैं, उन्हें भगवती धूमावती साधना संपन्न करनी ही चाहिए। भगवती धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक को अनेकों लाभ मिलने लगते हैं। धूमावती सिद्ध होने पर साधक का शरीर मजबूत व सुदृढ़ हो जाता है। उस पर गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास और किसी प्रकार की बीमारी का तीव्र प्रभाव नहीं पड़ता है। धूमावती साधना सिद्ध होने पर साधक की आंखों में साक्षात अग्निदेव उपस्थित रहते हैं और वह तीक्ष्ण दृष्टि से जिस शत्रु को देखकर मन ही मन धूमावती मंत्र का उच्चारण करता है, तो वह शत्रु तत्क्षण अवंती की ओर अग्रसर हो जाता है। इस साधना के सिद्ध होने पर साधक की आंखों में प्रबल सम्मोहन व आकर्षण शक्ति आ जाती है। इस साधना के सिद्ध होने पर भगवती धूमावती साधक की रक्षा करती रहती है और यदि वह भीषण परिस्थितियों में या शत्रुओं के बीच अकेला पड़ जाता है तो भी उसका बाल भी बांका नहीं होता है। शत्रु स्वयं ही प्रभावहीन एवं निस्तेज हो जाते हैं। इस साधना के माध्यम से आपके जितने भी शत्रु हैं, उनका मान मर्दन कर जो भी आप पर तंत्र प्रहार करता है, उस पर वापस प्रहार कर उसी की भाषा में जवाब दिया जा सकता है। जिस प्रकार तारा समृद्धि और बुद्धि की, त्रिपुर सुंदरी पराक्रम और सौभाग्य की सूचक मानी जाती है, ठीक उसी प्रकार धूमावती शत्रुओं पर प्रचंड वज्र की तरह प्रहार कर नेस्तनाबूद करने वाली देवी मानी जाती है। यह अपने आराधक को बड़ी तीव्र शक्ति और बल प्रदान करने वाली देवी है, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूपों में साधक की सहायता करती है। सांसारिक सुख अनायास ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, उनके लिए साधनात्मक बल की आवश्यकता होती है, जिससे शत्रुओं से बचा रहकर बराबर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर रहा जा सके। मगर आज के समय में आपके आसपास रहने वाले और आपके नजदीकी लोग ही कुचक्र रचते रहते हैं और आप सोचते रहते हैं कि आपने किसी का कुछ भी बिगाड़ा नहीं है, तो मेरा कोई क्यों बुरा सोचेगा। काश ऐसा ही होता, मगर सांसारिक माया के इस दुनिया में कोई किसी को चैन से रहते हुए नहीं देख सकता और आपकी पीठ पीछे कुचक्र चलते ही रहते हैं। इनसे बचाव का एक ही सही तरीका है, धूमावती साधना। इसके बिना आप एक कदम नहीं चल सकते। समाज में ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अचानक से किसी परिवार में परेशानियां शुरू हो जाती है और व्यक्ति जब ज्यादा परेशान होता है तो किसी डॉक्टर को दिखाता है, मगर महीनों इलाज कराने के बावजूद भी बीमारी ठीक नहीं होती। तब कोई दूसरी युक्ति सोचकर किसी अन्य जानकार को दिखाता है और मालूम पड़ता है कि किसी ने कुछ करा दिया था या टोना टोटका जैसा कुछ मामला था।
ऐसे में जो पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं उन्हें भी इस पर विश्वास हो जाता है कि वास्तव में इस समाज में रहना कितना मुश्किल काम है। मित्रों, धूमावती दारुण विद्या है। सृष्टि में जितने भी दुख, दारिद्र्य, चिंताएं, बाधाएं हैं, इनके शमन हेतु धूमावती से ज्यादा श्रेष्ठ उपाय कोई और नहीं है। जो व्यक्ति इस महाशक्ति की आराधना उपासना करता है उस पर महादेवी प्रसन्न होकर उसके सारे शत्रुओं का भक्षण तो करती ही है, साथ ही उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होने देती, क्योंकि इस साधना से मां भगवती धूमावती लक्ष्मी प्राप्ति में आ रही बाधाओं का भी भक्षण कर लेती है। अतः लक्ष्मी प्राप्ति हेतु भी इस शक्ति की पूजा करते रहना चाहिए। अब चलिए आपको साधना विधान के बारे में बताते हैं। इस साधना को धूमावती जयंती, किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या अथवा रविवार के दिन से आरंभ किया जा सकता है। इस साधना को किसी खाली स्थान पर, श्मशान, जंगल, गुफा या किसी भी एकांत स्थान या कमरे में करनी चाहिए। यह साधना रात्रिकालीन है और इसे रात में 9 बजे के बाद ही संपन्न करना चाहिए। सबसे पहले नहाकर लाल वस्त्र धारण कर, गुरु पीतांबर ओढ़कर, लाल ऊनी आसन पर बैठकर पश्चिम दिशा की ओर मुंह कर साधना करनी चाहिए। साधक अपने सामने चौकी पर लाल वस्त्र बिछा लें। इस साधना में मां भगवती धूमावती का चित्र, धूमावती यंत्र और काली हकीक माला की विशेष उपयोगिता बताई गई है। परंतु यदि सामग्री उपलब्ध ना हो तो किसी ताम्र पात्र में धूम बीज का अंकन काजल से करके उसके ऊपर एक सुपारी स्थापित कर दें और उसे ही मां धूमावती मानकर उसका पूजन करना चाहिए। जाप के लिए रुद्राक्ष माला का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले साधक शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित कर धूप अगरबत्ती भी लगा दे। फिर सामान्य गुरु पूजन संपन्न करे और गुरु मंत्र का 4 माला जाप कर ले। फिर सद्गुरुदेव जी से धूमावती साधना संपन्न करने की अनुमति लें और साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक संक्षिप्त गणेश पूजन संपन्न करे और वक्रतुंडाय हूं मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान गणपति जी से साधना की निर्विघ्न पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। फिर साधक संक्षिप्त भैरव पूजन संपन्न करे और ओ अघोर रुद्राय नमः मंत्र की 1 माला जाप करे। फिर भगवान अघोर रुद्र भैरव जी से साधना की निर्बाध पूर्णता और सफलता के लिए प्रार्थना करे। इसके बाद साधक को साधना के पहले दिन संकल्प अवश्य लेना चाहिए। साधक दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प लें कि मैं अमुक नाम का साधक, गोत्र अमुक, आज से श्री धूमावती साधना का अनुष्ठान आरंभ कर रहा हूँ। मैं नित्य 21 दिनों तक 51 माला मंत्र जाप करूंगा। माँ मेरी साधना को स्वीकार कर मुझे मंत्र की सिद्धि प्रदान करे तथा इसकी ऊर्जा को मेरे भीतर स्थापित कर दे। इसके बाद साधक माँ भगवती धूमावती का सामान्य पूजन करे। काजल, अक्षत, भस्म, काली मिर्च आदि से पूजा करके कोई भी मिष्ठान्न भोग में अर्पित करे। इसके बाद हाथ में जल लेकर विनियोग पढ़कर भूमि पर जल छोड़े। विनियोग शादी, करन्यास, हृदयादि न्यास और ध्यान का मंत्र वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद साधक हाथ जोड़कर निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए मां भगवती धूमावती का ध्यान करें। इस प्रकार ध्यान करने के बाद साधक भगवती धूमावती के मूल मंत्र का 51 माला जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: ओम धूम धूम धूमावती स्वाहा। मंत्र जाप के उपरांत साधक दिए जा रहे श्लोक का उच्चारण करने के बाद एक आचमनी जल छोड़कर संपूर्ण जाप भगवती धूमावती को समर्पित कर दें। मंत्र इस प्रकार है: ओम गुह्याति गुह्य गोप्त्री त्वं दृहाणास्मत्कृतं जपम सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादान महेश्वरी। इस प्रकार यह साधना क्रम साधक नित्य 21 दिनों तक निरंतर संपन्न करें। मंत्र महोद्धि ग्रंथ के अनुसार इस मंत्र का पुरश्चरण 1,00,000 मंत्र जाप है। तद्दशांश हवन करना चाहिए। यदि ऐसा संभव नहीं है तो 10,000 अतिरिक्त मंत्र जाप कर लेना चाहिए।
इस तरह से यह साधना पूर्ण होकर कुछ ही दिनों में अपना प्रभाव दिखाती है। यह दुर्भाग्य को मिटाकर सौभाग्य में बदलने की अचूक साधना है। इस साधना के बारे में कहा गया है कि बंदूक की गोली एक बार को खाली जा सकती है, मगर इस साधना का प्रभाव कभी खाली नहीं जाता। महाविद्याओं में धूमावती साधना 7वें नंबर पर आती है। यह शत्रु का भक्षण करने वाली महाशक्ति और दुखों से निवृत्ति दिलाने वाली देवी है। इस साधना के माध्यम से साधक में बुरी शक्तियों को पराजित करने की और विपरीत स्थितियों में अपने अनुकूल बना देने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके सामने सभी को हार माननी पड़ती है, परंतु जो समय पर हावी हो जाता है वह उससे भी ज्यादा ताकतवर कहलाता है। परिपूर्ण होना केवल शक्ति साधना के द्वारा ही संभव है। इसके माध्यम से दुर्भाग्य को भी सौभाग्य में परिवर्तित किया जा सकता है। आपकी साधना सफल हो और मां भगवती धूमावती का आपको आशीष प्राप्त हो। 10 महाविद्याओं में से 9वीं महाविद्या देवी मातंगी ही है। मातंगी देवी को प्रकृति की स्वामिनी देवी बताया गया है। माता मातंगी के कुछ प्रसिद्ध नाम हैं: सुमुखी, लघुश्यामा या श्यामला, राज मातंगी, कर्ण मातंगी, चंड मातंगी, वश्य मातंगी, मातंगेश्वरी आदि। नवरात्रि में 9वीं तिथि को देवी मातंगी की पूजा और साधना होती है। माता के इस रूप में शिव जी अपने मातंग रूप में हमेशा इनके साथ रहते हैं। देवी मातंगी गहरे नीले रंग की हैं। देवी मातंगी मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं और मां के 3 ओजपूर्ण नेत्र हैं। माता रत्नों से जड़े सिंहासन पर आसीन हैं। देवी मातंगी के एक हाथ में गुंजा के बीजों की माला है तो दाएं हाथों में वीणा तथा कपाल है तथा बाएं हाथों में खड्ग है। देवी मातंगी अभय मुद्रा में हैं। देवी मातंगी के संग तोता भी है जो वाणी और वाचन का प्रतीक माना जाता है। 4 भुजाओं में इन्होंने कपाल, वीणा, खड्ग, वेद धारण किया है। मां मातंगी तांत्रिकों की सरस्वती देवी माना जाता है। मित्रों, आज हम आपको देवी मातंगी की साधना विधि को बताने वाले हैं और उनसे होने वाली अद्भुत लाभ को भी, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। मित्रों, कर्ण मातंगी की साधना से आप भविष्य को भी जान सकते हैं, यानी कि इनके साधना से भविष्य में घटने वाले घटनाओं को आप पहले ही आभास कर सकते हैं। आपको पहले ही होने वाली घटनाओं का आभास होने लगता है। मातंगी देवी इंद्रजाल और जादू के प्रभाव को भी नष्ट करती हैं। देवी को वचन, तंत्र और कला की देवी माना गया है। मित्रों, साथ ही आपको कुछ अन्य उपयोगी मंत्र को भी बताएंगे। यह शीघ्र फल देने वाली साधना है। साधक को माता भविष्य में होने वाली घटनाओं की जानकारी स्वप्न में देती हैं। निष्काम भाव से साधना करने वालों पर माता कृपा बरसाती हैं। चूंकि फल आसानी से मिलता है, अतः साधक का निष्काम रहना कठिन होता है। फल आधारित साधना होने के कारण इसका असर जल्दी खत्म होने लगता है। अतः साधक को हर 3 या 6 माह पर इसका पुनः जप कर लेना चाहिए। इनके कई मंत्र हैं, लेकिन यहाँ अपने अनुभव किए हुए सिर्फ 2 मंत्रों का ही उल्लेख कर रहा हूँ। साधना आरंभ करने की तिथि। मित्रों, यह साधना गुप्त नवरात्रि, अक्षय तृतीया या मातंगी जयंती अथवा मातंगी सिद्धि दिवस से आरंभ की जा सकती है। इसके अतिरिक्त यह साधना किसी भी नवरात्रि के प्रथम दिन से अथवा किसी भी शुक्रवार से शुरू की जा सकती है। फिर भी अक्षय तृतीया से वैशाख पूर्णिमा के मध्य यह साधना संपन्न करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अब आपको कर्ण मातंगी मंत्र को बताते हैं। ऐ नमः श्री मातंगी अमोघे सत्यवादिनी मक्कर्णे अवतर अवतर सत्यम कथय एहि श्री मातंग्य नमः। दूसरा मंत्र, ओम नमः कर्ण पिशाचिनी अमोघ सत्यवादिनी मम कर्णे अवतर अवतर अतीत अनागत वर्तमानानि दर्शय दर्शय मम भविष्यम कथय कथय ह्रीं कर्ण पिशाचिनी स्वाहा। साधना विधि। कर्ण मातंगी साधना मंत्र का
बीज से षड्न्यास करें। पुरस्चरण के लिए 8000 जप करें। कई बार प्रतिकूल ग्रह स्थिति रहने पर संख्या बढ़ानी पड़ती है। साधना के दौरान शारीरिक व मानसिक पवित्रता आवश्यक है। मुंह में इलायची, लौंग या कुछ रखकर जप करें। इसमें हवन आवश्यक नहीं है। हालांकि उच्छिष्ट वस्तु खीर को प्रसाद के रूप में माता को ही चढ़ाकर उससे हवन करना अतिरिक्त शक्ति देता है। साधना के बाद माता भावी घटनाओं की जानकारी स्वप्न में देती हैं। इच्छुक साधक को माता से प्रश्न का जवाब भी मिल जाता है। निष्काम साधक का माता पथ प्रदर्शन भी करती हैं। इसलिए आप निष्काम साधना ही करें। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हैं तो आप अपने पुरोहित से इनके पूजन विधि को समझ ले या फिर किसी सिद्ध पुरुष के सानिध्य में इस साधना को संपन्न करें। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर मैं आपको वीडियो में इनके विधि को बताता हूँ तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे और वीडियो भी काफी लंबी हो जाएगी। इसलिए आपको मेरा यह सलाह है कि आप अपने पुरोहित या फिर सिद्ध पुरुष के सानिध्य में ही साधना को साधे। मित्रों, इसके अलावा कुछ अन्य उपयोगी मंत्र भी आपको देते हैं। ये स्वयं सिद्धि मंत्र हैं। इसे आजमा कर देखें। शीघ्र फायदे को प्रत्यक्ष अनुभव करें। जप के साथ ही फल देने लगते हैं। वैसे किसी भी सिद्ध मंत्र को प्रयोग में लाने से पूर्व भी 1100 जप अवश्य कर लेना चाहिए, तभी प्रयोगकर्ता उसके प्रयोग का सही हकदार बन पाता है। शिव मंजू घोष मंत्र व विधि। अप र व च ल और धी। मित्रों, अगर आप आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो शिव का मंजू घोष उच्छिष्ट साधना करें। इससे आपको शीघ्र आर्थिक संकट से छुटकारा मिल जाएगा। आपको करना यह है कि भोजन के बाद थाली में बची सामग्री से उंगली के सहारे डमरू का आकार बनाएं। उसके ऊपर और नीचे उंगली से अ र व च ल और धी मंत्र लिखें। फिर उसी स्थिति में 108 बार इस मंत्र का जप करें। कुछ ही दिन में आर्थिक संकट से छुटकारा मिल जाएगा। संकट खत्म होने तक यह प्रयोग जारी रखें। कई लोगों ने इससे लाभ उठाया है। अब आपको उदर पीड़ा निवारक हनुमान मंत्र को बताते हैं। मंत्र इस प्रकार हैं। जो हनुमंत धगधजित फलफलित आयुराश खरूरा। प्रयोग विधि। मित्रों, यह मंत्र रामबाण की तरह असरकारक है। उदर रोगी की हालत में तत्काल सुधार होने लगता है। 24 घंटे में स्थिति संतोषजनक रूप से सुधरती नजर आती है। रोगी के पूरी तरह ठीक होने तक रोज 2 बार करना चाहिए। इसके प्रयोग की निम्न 2 प्रमुख विधियां हैं। इनमें से सुविधानुसार एक या दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। 108 बार मंत्र का जप करते हुए रोगी के पेट पर ऊपर से नीचे की तरफ हाथ फेरें या फिर जल या गंगा जल को एक पात्र में रखकर 108 बार मंत्र जप कर अभिमंत्रित करें। इसके बाद उसे रोगी को पिलाएं। रोगी को शीघ्र